तो स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर देख कल हमने दिया था आपको, जो कि है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सामाजिक संतुलन के लिए आई फील यू कंगन विकसित किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली डेवलप्ड द आई फील यू ब्रेसलेट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों ये जो है किसने विकसित किया है? इटली। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, इटली ने आई फील यू कंगन विकसित किया है। बात करें दोस्तों की जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई फील यू के साथ आया, जो कि दोस्तों एक बुद्धिमान ब्रेसलेट है। और ये दोस्तों आपको उपयोगकर्ता जितने भी यूजर्स होंगे उनको सामाजिक दूरी के नियमों का सम्मान करने में मदद करेगा। और यह दोस्तों केवल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और बात करें कि ये जो है दोस्तों जिनेवा स्थित इटालियन टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी ने आई फील यू बनाया, जो कि एक बुद्धिमान क्या है दोस्तों ब्रेसलेट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये क्या करेगा? जो भी सामाजिक दूरी के नियमों का सम्मान करने के लिए मदद करेगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं इटली के बारे में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है इटली। और दोस्तों बात करें इसकी कैपिटल की, इटली की कैपिटल दोस्तों रोम। प्रेसिडेंट इसके हैं सर्जियो मैट्रेला जी प्रेसिडेंट हैं। और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों गिसेप्पे कॉन्टे। दोस्तों आप कॉन्टे से याद कर सकते हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। और करेंसी क्या है दोस्तों इटली की? यूरो। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रक्षा मंत्रालय अपने बड़े पैमाने पर उत्पादन की ओर बढ़ने के लिए कम लागत वाले पीपीई का पेटेंट आता है। और इस पीपीई किट को किसके द्वारा विकसित किया गया था? The Defense Ministry patents low-cost PPE to move towards its mass production. This PPE kit was developed by दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा इंडियन नेवी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, इंडियन नेवी के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। आइए बात करते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा विकसित एक कम लागत के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई को रक्षा मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस महामारी के बीच अपने तेजी से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक कदम सफलतापूर्वक पेटेंट कराया गया है। और बता दें कि कम लागत वाले पीपीई को भारतीय नौसेना के एक डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया, जो हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ नोवेल मेडिसिन आईएनएम मुंबई में इनोवेशन सेल में तैनात हैं। आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। और बात करें कि पीपीई एक पायलट बैच मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में पहले ही निर्मित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लोगों को इसमें जोड़िए। और ताकि दोस्तों हम लोग इससे अच्छी और क्लासेस को प्रोवाइड कर सकें। और आपको बता दें दोस्तों कि डेली शाम 4 बजे आपके लिए जीके और जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। आप उसे देखिए, आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों 25 क्वेश्चंस की सीरीज कराई जाती है, जो कि सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप उसे देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस मई को मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। आपका राइट आंसर दोस्तों होगा 15 मई। 15 मई दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है, जो कि विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परिवारों को जुड़े महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक कोविड-19 परीक्षण मशीन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। Recently, Health Minister Dr. Harshvardhan dedicated a COVID-19 testing machine named as to the nation. आपका दोस्तों राइट आंसर होगा कोबास 6820। दोस्तों क्या है? कोबास 6800। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कोबास 6800। बात करें दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी कोविड-19 मामलों के लिए कोबास 6800 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित करते हैं। और ये पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जो सरकार द्वारा
कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदी गई हैं और इसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी में स्थापित किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि कोवास COVAS कोवास 6800 रोबोटिक्स के साथ सक्षम एक परिष्कृत मशीन है जो संदूषण की संभावना को कम करते हुए और साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम को भी कम करती है। आप इसे दोस्तों क्या है ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई ऐप लॉन्च हुआ है या फिर दोस्तों कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड होगी, आपको उसमें उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में तंजावुर नेती ने काम किया और अरुम्बुर लकड़ी की नक्काशी को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए भौगोलिक संकेत मिला है। दोस्तों जो है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है किस स्टेट को, आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु को क्या है जीआई टैग मिला हुआ है अरुम्बुर लकड़ी की नक्काशी के लिए। बात करें दोस्तों की तमिलनाडु के दो प्रसिद्ध और नाजुक हस्तशिल्प उत्पादों के लिए, जैसे कि दोस्तों तंजावुर नेती वर्क्स, तंजावुर पित्त वर्क को भारत के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने तंजावुर नेती वर्क, पित्त वर्क्स और अरुंतुम वुड दोस्तों क्या अरुम्बुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। और दोस्तों नेती पित्त से तैयार किया गया एक दलदली पौधा है जिसे एसिनोमिनिन एस्पेरा के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि पेरम्बलूर के कारीगरों द्वारा बनाई गई अरुम्बाम्बुर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से लकड़ी के पेड़, आम, भारतीय राख के पेड़, नीम और शीशम के पेड़ से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। आइए दोस्तों बात करते हैं कि रिसेंट में जीआई टैग्स किस किस को मिला है। चेक हाओ ब्लैक राइस दोस्तों जो कि काला चावल है, मणिपुर को मिला है। हमने अपने पिछले 2-3 सेशन पहले हमने इसके लिए डिटेल में पूरी बातें की थी। और दोस्तों गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर। और दोस्तों कोविलपट्टी कदलाई मिठाई दोस्तों तमिलनाडु, उसके लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है तमिलनाडु को। सैफरॉन के लिए जम्मू कश्मीर को। और दोस्तों पुटपका के लिए दोस्तों क्या है पुटपका तिलई रुमाल तेलंगाना के लिए मिला है। और दोस्तों सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड, जो कि हमने कल दोनों के बारे में बात किया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, समझ गए होंगे आप। तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि ये स्टेट बना था 1 नवंबर 1956 को। और तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38+1। इन मार्च में दोस्तों एक और हुआ था, ठीक है। 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप ध्यान रखिएगा। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर इडापदी के पलानी स्वामी। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है भारत कोविड-19 के इलाज के लिए निम्नलिखित आयुर्वेदिक दवाओं में से कौन सा परीक्षण शुरू करेगा। इंडिया विल स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक ड्रग्स टू ट्रीट कोविड-19। दोस्तों वो जो है कौन सा परीक्षण शुरू कर रहा है, अश्वगंधा, यष्टिमधु मुलेठी और गुरुचि पीपली गुलई। दोस्तों इनमें से सभी डी आपका राइट आंसर होगा। तीनों का परीक्षण शुरू कर रहा है दोस्तों आयुर्वेदिक दवाओं के लिए, जो कि कोविड-19 का इलाज करेगा। मंत्रालय की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के लोगों से स्थानीय के लिए मुखर होने का आग्रह करने के लिए 2 दिन बाद आई, जिसमें भारत के स्वदेशी व्यवसायों के लिए अधिक से अधिक समर्थन दिया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि कोविड-19 रोगियों के लिए इन योगों को एक एड ऑन थेरेपी और मानक देखभाल के रूप में आजमाया जाएगा। और बता दें कि कोरोना वायरस के संभावित उपचार के रूप में जिन 4 योगों का उपयोग किया जाएगा उनमें अश्वगंधा, यष्टिमधु मुलेठी, गुरुचि प्लस पीपली गिलोय और आयुष 64 शामिल है। आप इसे क्या है दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कि कोरोना वायरस महामारी इस साल तक विश्व अर्थव्यवस्था को सिकोड़ देगी। द यूनाइटेड नेशंस इज फोरकास्टिंग दैट द कोरोना वायरस पेंडेमिक विल श्रिंक द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय दिस ईयर 3.2%। आपका दोस्तों राइट आंसर होगा 3.2%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि संयुक्त राष्ट्र पूर्वानुमान लगा रहा है कि कोरोना वायरस
महामारी इस वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था को 3.2% तक क्या है कम कर देगी, और जो कि 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये सबसे तेज संकुचन है। और बता दें कि कोविड-19 से अगले 2 वर्ष में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर की कमी भी आने की संभावना है, जो पिछले 4 वर्षों में लगभग सभी लाभ को मिटा देगा। और बता दें दोस्तों कि जनवरी में यूएन ने 2020 में 2.5% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया था। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, और ये दोस्तों मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी डेवलपमेंट को। दोस्तों बात करें दोस्तों ये कब बना था, दोस्तों ये क्या है पहले बताते हैं आपको। ये लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, और दोस्तों ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों कब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। और इसका दोस्तों एम यही था कि प्रिवेंट करे फ्यूचर वॉर्स को और सक्सीड करे एक इन्फेक्टिव के लिए, और दोस्तों पीस बनाया रहे पूरे वर्ल्ड में। आप समझ गए दोस्तों होंगे। और बात करें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी, और दोस्तों इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और दोस्तों मेंबर्स कितने हैं, मेंबरशिप कितनी है, 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। टोटल दोस्तों 195 हैं, बट 193 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और बात करें कि सिक्योरिटी जनरल कौन है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस। आप ध्यान रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों बहुत बार आपके लिए पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि वह सभी सीएपीएफ कैंटीन अब अगले महीने से देश भर में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे। निम्नलिखित में से क्या सीएपीएफ का हिस्सा नहीं है। दोस्तों क्या हिस्सा नहीं है, आपका राइट आंसर होगा लद्दाख स्काउट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। बात करेगी, उन्होंने लोगों से देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों, भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने के लिए कहा, जो आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भारत मार्ग पर प्रशस्त होंगे। किसने कहा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और दोस्तों इसमें गृह मंत्रालय दोस्तों ने फैसला किया है कि सभी सीएपीएफ कैंटीन अब अगले महीने से पूरे देश में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचेंगे। और सीएपीएफ दोस्तों सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स कैंटीन मिलाकर सालाना लगभग 32,800 करोड़ रुपए का उत्पाद बेचती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। आपसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं फिर तब आपका दोस्तों नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। एससीओ के सदस्य दोस्तों कितने हैं पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा 8। एससीओ के सदस्य दोस्तों कितने हैं, 8 हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन सहित 8 सदस्यीय संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक में हिस्सा लिया, जो कि दोस्तों बैठक में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने सहित घातक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सहयोग पर जोर दिया गया है। और यह 8 देशों ने कोविड-19 जिसमें विशेष रूप से दवा, चिकित्सा उपकरण और दवा क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा करने पर भी चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। जो कि एससीओ के सदस्य दोस्तों 8 हैं। और आइए बात करते हैं कि वो 8 सदस्य कौन कौन है एससीओ मेंबर्स दोस्तों संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों पहला है आपका चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों आप बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं कि लास्ट में तान है और बाकी 5 हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद दोस्तों 3 बड़े कंट्री हैं, आप देख सकते हैं चाइना, रशिया एंड इंडिया। आप इजीली आप इसे जो है याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है।
आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, आप भी दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपके लिए 4 बजे जीके और जीएस की क्वेश्चन सीरीज लगाए हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चंस डेली होते हैं, आप उसे ज्वाइन कीजिए आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन दोस्तों आपका, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद पर्यटकों के लिए विक्टोरिया फॉल्स खोला गया है। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है दोस्तों? विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है? आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके दें। तो मिलते हैं आपसे कल इससे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।